नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बाकी पीछे वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बता रखा है, तो कृपया आप उस वीडियो को देख लें। आइए चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को कहा जाता है। ये ऋषभदेव, अगर इनके प्रथम संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव और वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी लगाना है। तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि प्रथम ऋषभदेव को ही लगाना है। जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के माध्यम से आत्मा और जो संसार रूप सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करने वह तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं। 24 पहले ऋषभदेव और 24 में जो है महावीर स्वामी जी हैं। तो वही है ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये फोटो लगा रखी है जो प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वें वास्तविक, ये फोटो लगा रखी है मैंने। वास्तविक अगर पूछेगा तो महावीर जी को लगाना है। ठीक है, हाँ। तो और ये इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मैंने इनको अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट के लिए स्लाइड में लगा रखा है। ये ऋषभदेव जो इनके चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव, सब ऋषभ सांड, आदिनाथ का हाथी, जो आदिनाथ जी थे द्वितीय तीर्थंकर, उनका हाथी। पार्श्वनाथ 23 में जो थे पार्श, इनका सरफ, पार्श मिल रहा है ना थोड़ा, सर्फ। और महावीर स्वामी जी का तो सिंह थे, स्वामी माने सिंह, स्वामी जी का सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ जी का हाथी और ऋषभदेव जी का सांड। ये इम्पोर्टेंट है, कृपया इनको याद कर लें, कहीं ना कहीं डायरी में नोट करते चलें, जिससे कि आप वीडियो ख़त्म होने पे आप उनको नोट्स बनाते जरूर चलें, जिससे कि आप कभी भी एग्ज़ाम से तो 15 दिन पहले अगर रिवीजन करेंगे तो आपके रिकॉल हो जाएगा और फिर आपको याद भी रहेगा ये। तो आप वही कन्फ्यूजन मत करना कि प्रथम पूछेगा तो ऋषभदेव ही लगाना है और वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी जी को ही लगाना है। इन दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। आइए चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। जैन धर्म 23वें जो तीर्थंकर थे हमारे, वो पार्श्वनाथ जी थे। उन्हें झारखंड के सामवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में सामवेद शिखर एक ऊंची सी पहाड़ी है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी में उन्होंने जन्मस्थली भेलूपुर स्थान है, वाराणसी में उनकी जन्मस्थली जो भेलूपुर स्थान है, और झारखंड में सामवेद शिखर मुख्य माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जी के जो वाराणसी में जन्मस्थली और जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुए झारखंड में सामवेद ये यहाँ दोनों जगह दे रखा है मैंने, तो वही आप याद। तो भेलपुर और झारखंड जो है थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है, इसमें माने जाते हैं। आप ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सामवेद की याद रखना है बस। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति जब उनको हो गई, उन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें चतुरायण बोला गया। 4 नियम को चतुरायण बोला गया है। चतुरायण पहला है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 नियम दिए हैं पार्श्वनाथ जी ने। और महावीर जी ने इसमें 5वां जोड़ दिया है, वो जोड़ा है ब्रह्मचर्य वाला। ठीक है, तो अभी इनको 4 ही हमें याद करना है। पार्श्वनाथ जी के द्वारा जो 4 ही हमारे जो नियम बताए थे उन्हें चतुरायन कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन कौन से नहीं है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल लेता है कभी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये 4 नियम बताए थे। 4 नियम को तुम्हारा चतुरायन बोलते हैं।
आइए, महावीर स्वामी जो लगभग पार्श्वनाथ स्वामी जी थे, वो महावीर स्वामी से 250 साल पहले आए थे। पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष साल जो भी है पहले आए थे। तो ये नोट कर लेना आप। आइए अगले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। महावीर स्वामी जी के बारे में जानते हैं। स्वामी जी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक बोले तो ऋषभदेव और वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी जी। इनका सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडराम के ज्ञात्री वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी जिनसे रिलेटेड माता पिता जो भी है, मैंने एक ही थोड़ा सा ये डायग्राम में बना दिया है, या आप ये देख लें। पिता सिद्धार्थ, उधर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन जिनसे आज्ञा ली थी इन्होंने, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कृपया इनको याद कर लें, नोट कर लें। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करें, तब आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके आप पढ़ेंगे। और उनका बचपन का नाम जो है वो है वर्धमान। ठीक है, इनका याद करना। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम कई बार पूछ लेता है, क्या नाम है? वर्धमान है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। चलते हैं आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। आध्यात्मिक जीवन। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पश्चात अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। मतलब अपने जो बड़े भाई थे उनके, नंदीवर्धन, उनसे अनुमति ली कि हम सन्यासी जीवन का ही चाहते हैं। हम देश जो भी हमारे सांसारिक रूप में जो कार्य हैं हमारे, वो अपने सन्यास जीवन में ही लेकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो अपने नंदी भाई से इन्होंने अनुमति ली और चले गए। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी थी। महावीर स्वामी जी ने कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी ऋजुपालिका नदी, ये जो नदी है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये जो नदी हो गई और साल का वृक्ष जो मैंने फोटो लगा रखा है, नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है? साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ये इमेज से थोड़ा सा याद आएगा आपको, ये तपस्या जो कर रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसी समय महावीर स्वामी कहलाए। ठीक है, कहलाए, महावीर स्वामी कहलाए। इनके आहत को पूज, निर्ग्रंथ को बंदहीनी, जिनको विजेता कहलाए। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आहत को पूज, निर्ग्रंथ को बंदहीन, जिनको विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी अपने उपदेश प्राकृत में देते थे, प्राकृत भाषा में। उधर बौद्ध धर्म में दिए थे, वो पाली में दिए थे। कन्फ्यूजन नहीं होना है, उधर पाली बौद्ध में और जैन में प्राकृत भाषा में दिए। उन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना, जिनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। उनका जो हस्बैंड थे वो जमाली थे, उनके प्रथम भिक्षु बने। ये इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम दिए थे। 5 नियम दिए थे जैन धर्म में, जिसे पंचानन धर्म कहा था। उसमें 4 नियम दिए थे। तो उन्होंने जो महावीर स्वामी जी ने 5 में जोड़ा था, वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। मैंने ये अलग से ग्रीन कर दिया है। महावीर स्वामी के 3 रत्न थे, सांख्य दर्शन, ज्ञान, आचरण। तो सांख्य दर्शन, सांख्य ज्ञान
और सम्यक आचरण। 3 याद करने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये मैंने फोटो भी लगा रखी है, दर्शन, ज्ञान और आचरण। इनका जो 5वां जो था वो पंचानन जिसे बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का इन्होंने ऐड कर दिया था। ठीक है, और इनके 3 रत्न दिए। महावीर स्वामी ने कितने दिए? 3 रत्न दिए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, कर्मकांड का भी विरोध किया है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का भी विरोध किया। महावीर स्वामी ने पूर्व जन्म को माना, मतलब जो 100 साल 200 साल के बाद में जो दोबारा जन्म ले लेते हैं उनको भी माना। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया, आत्मा, क्योंकि आत्मा ही अमर रहती है, शरीर तो यहीं रह जाता है। सबसे बड़ा जो कारण था आत्मा को बताया। महावीर स्वामी जी की 72 वर्ष की आयु में मृत्यु, जिसे निर्वाण बोलते हैं, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, स्थलभद्र श्वेतांबर बोलते थे, भद्रबाहु दिगंबर। स्थलभद्र को श्वेतांबर, स्थूल सासा होता है, सफेद से रिलेट कर रहा है। स्थलभद्र श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र मतलब पहने रहते थे। भद्रबाहु दिगंबर जो नंगन रहते थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। स्थलभद्र श्वेतांबर बोलते थे, भद्रबाहु दिगंबर, क्योंकि ये नंगन रहते थे। ये मैंने थोड़ा फैक्ट डाल रखे हैं। प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह जो था सांप था। चौथे महावीर सिंह जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह महावीर सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प, ये लिख रखा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लगा रखी है फोटो की। भाषा अर्धनगरी थी, सिद्धांत अहिंसा था, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको एक ही स्लाइड में कर रखा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। मौर्य काल में 12 वर्ष भीषण काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। मौर्य कालीन में क्या हुआ था कि बहुत भीषण काल पड़ा मौर्य काल में, 12 वर्ष का। अब भद्रबाहु जो नगन अवस्था में रहते थे वो अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। चंद्रगुप्त भद्रबाहु जी के साथ में आए थे। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेला में संलेखना विधि से द्वारा प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में केवल 2 ही जैन संगीति हुई हैं, बौद्ध धर्म में 4 हुई हैं, कि 2 ही हुई हैं। प्रथम हुई है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, स्थलभद्र थे, और दूसरी हुई थी 512 में वल्लभी गुजरात में श्रावण मास। तो ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लें। जैन धर्म के कुछ राजा हुए, कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए थे। एक उदयन पदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, मैंने कर रखे हैं। ये जैन धर्म के प्रमुख राजा रहे हैं, तो इनको कृपया याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन धर्म में जो साहित्य था उसको आगम कहा जाता था। आगम का अर्थ होता सिद्धांत। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, 12 अंग हैं, 12 पाए हैं, 100 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं, 4 मंगल सूत्र हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्रमुख जैन मंदिर, मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। कर्नाटक के चामुंड शासक श्रवणबेलगोला में बाहुबली की
मूर्ति उद्देश्य की मूर्ति का निर्माण करवाया। ये जो मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति को उसकी मूर्ति का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक को खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कराया। ये खजुरा के मंदिर लगा रखे हैं, चंदेल शासकों ने करवाया खजुराहो का मंदिर। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है ये जैन मंदिर, यहाँ पे राजस्थान में निर्माण कराया माउंट आबू में। ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते हुए चलें। और लास्ट में मैंने पीवाई भी कुछ दिए हैं, तो ये पीवाई को रहे कुछ हमारे, थोड़ा सा इनको रीड कर लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24 तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर स्वामी जी का कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। प्रारंभिक में जो मानता है वो। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या? त्रिशला। महावीर स्वामी का ज्ञान किस नदी पे हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के, जो मैंने फोटो लगा रखा था, देख लेना। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में 3 रत्न थे, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। ठीक है, समय के जो कॉमन है सभी में। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय, दिगंबर, श्वेतांबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनकर रहते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? अर्धमगधी प्राकृत। ठीक है। जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहलाता है? त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए से 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी थी। महावीर स्वामी कितने वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य कराया? 12 वर्ष की। ये देखो आगे क्वेश्चन। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था? जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये इम्पोर्टेंट मैंने फैक्ट कम ही मिनट में, मतलब कम ही समय लेता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पे 2 घंटे 1.5 घंटे की इतनी बड़ी क्लास पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इम्पोर्टेंट पढ़ाया आपको, 15 से 20 मिनट अच्छे से आप समझ लिए। आप थोड़ा सा रुक के देख के थोड़ा समझें। ठीक है, मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वॉचिंग।